हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये वीडियो कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो तो वो सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे, और आपको ये बताएगा कि आप कहाँ पे पीछे छूट रहे हो, कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए, कौन सा स्टेप आपको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लाइफ में ग्रोथ पाना चाहते हो, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो कोई ना कोई ऐसी एक चीज़ तो होनी चाहिए ना जो आपको बहुत अच्छे से आती हो, जो आपको इतने अच्छे से आती हो कि लोग आपको उसके लिए पैसे दें, राइट। तो ये हमारे मन में भी ख्याल आता है ना कि हमें कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी मास्टर करनी चाहिए जिसके वजह से हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, हम किसी को हेल्प कर सके और उसके बदले लोग आपको खुशी खुशी पैसे दें। तो ये तभी होगा जब आप कोई भी एक चीज़ को मास्टर करोगे। तो अगर आप कोई भी स्किल को मास्टर करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए हमें? कोई भी टैलेंट अगर आप अपने अंदर, आपके अंदर नहीं है मान लो, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, उसमें ग्रो करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? बहुत सारे लोग आके आपको बहुत सारे सजेशन देंगे, राय देंगे कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो। और मैंने एक कोट सुना है, बहुत ही ज़बरदस्त कोट है। हो सकता है वो एप्लीकेबल हर सिचुएशन में ना हो, लेकिन काफ़ी सारी सिचुएशन में वो है। अगर आपको फेल होना है तो आप सबसे पूछ पूछ ही करो। अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आप हर एक से सजेशन मांग रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको इम्प्रूव करना है, अगर आपको सजेशन ही मांगना है, तो उस इंसान से मांगो जो इंसान उसी फील्ड में है जिस फील्ड में आप हो, और वो आपकी उसी फील्ड में बहुत ही आगे है, तभी आप उससे सजेशन मांगोगे, राइट। ये तो हो गया कि भाई कैसे हम लोग डेली लाइफ में कैसे इस तरह से बात करते हैं, बोलते हैं, हर चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर कोई इन डेप्थ कोई रोड मैप मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। कोई एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला की तरह कुछ मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। जीवन में हर एक इंसान अपना अपना अलग अलग फॉर्मूला बनाता है। हर इंसान अपने लिए एक रूल और रेगुलेशन जैसा कुछ ना कुछ बनाता है। उसके लिए सक्सेस का मतलब कुछ होगा, किसी के लिए सक्सेस का मतलब कुछ होगा, तो किसी के लिए सक्सेस का मतलब कुछ होगा, राइट। कोई हो सकता है कि उस रेस में इतना ज़्यादा भागते रहे कि उसको पता ही नहीं कि कहाँ पे रुकना है, और कोई हो जो समझ जाए कि ये रेस कभी रुकने वाली नहीं है, तो मैंने जितना भागा है, जितना देखा है, उतना मेरे लिए काफ़ी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कितना काफ़ी है। तो हर चीज़ में मास्टर तो नहीं कर सकते आप, लेकिन जो चीज़ आपको पता है कि ज़रूरी है उसको तो आपको मास्टर करना चाहिए। चलो देखते हैं कि कैसे आप मास्टर कर सकते हो। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मैं स्कूल के टाइम पे क्लास 1, 2, 3 से लेके अप टू 10, 11, 12 तब तक मैं मैथ्स में बहुत ही वीक था। मैथ्स आप सबको पता है कि कितना टफ सब्जेक्ट काफ़ी बच्चों को लगता है, और उसका रीज़न भी ये था, सिंपल रीज़न मेरा ये था कि क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं आता था, ठीक है, तो मैं क्लास में भी उतना ध्यान नहीं देता था। क्योंकि जब अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो वही चीज़ जब सामने पढ़ा रहे हैं बट आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो आपको उसमें क्या इंटरेस्ट आएगा? कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। सेम केस मेरे साथ था। तो मुझे मेरे बेसिक्स कमज़ोर थे, मुझे कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि मैंने बेसिक्स सीखे नहीं थे ठीक से। इसीलिए हायर क्लास में गया तो और भी ज़्यादा बोरिंग लगने लगा। बस ये होता था कि यार कैसे भी करके मैथ्स में पास हो जाऊं, बस कुछ भी हो। लेकिन होता क्या था कि मैं एकदम बाउंड्री पे पास होता था, और टीचर कहते थे कि राज, मैथ्स इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई मैथ्स तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। और एक हद तक मैम सही थी, काफ़ी सारे टीचर्स भी सही थे, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरी सिचुएशन थी उसके हिसाब से तो वो सही बोल रहे थे ना। बट बाद में क्या हुआ, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, जब मैंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, और मैंने भी सोचा कि अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, यही एक चीज़ है जो हमें और पैसे कमा के दे सकती है। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया मैथ्स। कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया? क्लास 1, 2, 3, 4 इन सभी की बुक्स को मैं अच्छे से लेता, उसको अच्छे से पहले पढ़ता, उसको अच्छे से समझता, फिर जाके मैं बच्चों को समझाता, तो जाके धीमे धीमे ये नॉलेज मेरे अंदर आने लगा। बट ये क्या 1 या 2 महीने की बात है? नहीं, इसमें कई साल लग जाते हैं। कई बार अलग अलग लोगों का ब्रेन अलग अलग स्पीड से काम करता है ना। किसी के ब्रेन में प्रोसेसर पेंटियम 3 होगा, तो किसी के ब्रेन में प्रोसेसर स्नैपड्रैगन होगा। मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअली में ऐसा तो होता नहीं है, बट हर एक का ब्रेन जो है वो अलग तरीके से, अलग स्पीड से काम करता है। तो अगर मान लो क्लास में 30 बच्चे हैं
तो 30 बच्चों का ब्रेन अलग अलग स्पीड पे काम करता है। तो टीचर को किस तरह से पढ़ाना चाहिए? टीचर को पढ़ाना चाहिए आपके क्लास में जो सबसे वीक बच्चा है या फिर 2-4 जो वीक बच्चे हैं उनके लेवल पे जाके आपको पढ़ाना चाहिए। अगर उन 2 बच्चों को समझ में आ गया तो पूरी क्लास को समझ में आ गया, बस। तो ये तो मैं बता रहा था कि भाई कैसे पढ़ाना होगा। बट अगर आपको सही में मास्टर करना होगा तो मैंने क्या किया था, मैंने बेसिक बुक्स ली थी, ठीक है। तो वही मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, हाउ टू मास्टर एनीथिंग, यू हैव टू लर्न द बेसिक्स। आपको बेसिक लर्न करना ही पड़ेगा। और पता है क्या, कोई भी स्किल अगर लर्न करते हो ना, उसमें जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है ना, स्टार्टिंग के बेसिक्स होते हैं ना, वो कई बार बेसिक्स बहुत बोरिंग लगने लगते हैं, यार बेसिक पढ़ना पड़ेगा, शिट। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाए, अगर आपको कोई ऐसी सोर्सेस मिल जाए, जैसे अच्छी बुक्स मिले, राइट काइंड ऑफ बुक्स, ऐसी बुक्स जिसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कोई चीज को, तो आप बहुत लकी हो, समझ लो, ठीक है। बहुत सारी बुक्स मार्केट में होती हैं, लेकिन एकदम सिंपल बुक्स अगर होंगी जो छोटे बच्चों के लिए लिखी गई है, वो बुक्स उठाओ, राइट काइंड ऑफ बुक्स, उनको पढ़ो, उनको समझने का ट्राई करो। क्योंकि जो छोटे बच्चों की बुक्स होती है ना, उनको सब्जेक्ट को लेकर, वो बुक्स काफ़ी धीमे से, काफ़ी अच्छे से उसमें लिखा होता है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में उसमें लिखा होता है। बहुत ही फास्ट स्पीड में उसमें समझाने का ट्राई नहीं करते, सिंपल थोड़ा 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 करके समझाते हैं। तो ठीक इसी तरह से मैंने भी मैथ सीखा। मैंने छोटे बच्चों की बुक्स में से धीमे धीमे पढ़ के, जान के, समझ के सीखा। बट क्या मुझे बहुत मजा आ रहा था सीखने में? ऐसा नहीं है। बट मुझे पता है कि मैं सीख क्यों रहा हूं। तो यू शुड हैव अ रीजन। यहां पे मैं बता रहा हूं, यू शुड हैव अ बिग रीजन टू मास्टर समथिंग। कोई कारण तो होना चाहिए ना, कोई रीजन तो होना चाहिए कि क्यों आप इतना टाइम दोगे किसी चीज को लेकर। अगर कोई रीजन ही नहीं है तो आप क्यों इतना टाइम वेस्ट करोगे, क्यों इतना एफर्ट लगाओगे, क्यों अपने ब्रेन को इतना स्ट्रेस करोगे? तो आपके पास में एक सॉलिड रीजन होना चाहिए था। तो वैसे ही सोर्स क्या हो सकते हैं? सोर्स होंगे राइट काइंड ऑफ बुक्स, फिर राइट काइंड ऑफ वीडियोस, वो वीडियोस जो आपको सही में सिंप्लीफाई करके चीजों को बता सके। और आप फाइंड आउट करो कि काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं इस दुनिया में जो यूट्यूब पे अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, और आपके फील्ड का अगर कुछ है तो आप उनको फाइंड आउट कर लो। आप 1 या 2 मास्टर्स को चूज कर लो कि भाई ये ठीक है, ये अच्छे से, इसकी बात मुझे समझ में आती है, तो उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उनके वीडियोस को देखो। आपका नॉलेज अपने आप बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। फिर यहां पे मैंने लिखा है अ मास्टर। तो हो सकता है आपके पास में, आपके एरिया में कोई टीचर ना हो ऐसा, या फिर कोई ऐसा मास्टर ना हो जो आपको पढ़ा सके, या फिर ऐसा हो कि अगर मास्टर है भी बट आप उनसे पढ़ना नहीं चाहते, तो क्या आपके पास ऑप्शन है? आपके पास ये ऑप्शन है कि आप दुनिया में जो यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं, जो भी टॉपिक आपके फील्ड का है उसके ऊपर जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं, काफी सक्सेसफुल जो वीडियोस हैं, उनको देखो, उनको स्टडी करो, तो मिल गया ना आपका मास्टर। लेकिन अगर आप बहुत लकी हो तो आपके एरिया में, आपके ही यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा मास्टर होगा जो आपके सब्जेक्ट को जानता होगा अच्छे से और आपको सिखा पाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से सिखा पाएगा। देखो नॉलेज ना, नॉलेज क्या होता है कि नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास में होता है, बट उस नॉलेज को एक्सप्रेस करना, किसी को सिखाना, ये अलग ही बात है। इसीलिए बोलते हैं टीचिंग इज एन आर्ट। किसी चीज को सिखाना एक आर्ट है, एक कला है। तो हो सकता है कि किसी को बहुत कुछ आता हो लेकिन वो सिखा नहीं पाता, क्या अब उसका क्या वो है, मतलब क्या है उसका। लेकिन अगर आपको कुछ आता है और आप बहुत ही सिंप्लीफाई करके किसी को सिखा पाते हो, इट मीन्स यू आर वेरी बेस्ट एट दैट, यू आर द बेस्ट एट दैट, ठीक है। तो ये हो गया। आपको अगर कोई मास्टर मिल जाता है ना, फिर आप क्या करते हो, आप धीमे धीमे बेसिक्स सीखना स्टार्ट कर देते हो। बेसिक्स आप सीखते हो तो बेसिक सीखने के बाद क्या बस खाली बेसिक सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो रोज के रोज? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो सिंपल बता रहा हूं आपको, अगर आप खाना खाते हो, ठीक है, आपने खाना खाया, राइट, अब उस खाने को फिर पचाना भी तो होगा। जो भी आपने खाना खाया उस खाने को पचाना भी तो होता है। तो जब वो खाना पच जाएगा तब आपकी बॉडी चाहेगी कि हाँ और अब खाना मिले, राइट। तो वैसे होता है ना, ऐसा तो नहीं कि आप खाते जाओ, एक ही दिन में 10 दिन का खाना मैं खा लूंगा और 10 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको जो भी आपने बेसिक्स सीखे हैं, समझे हैं आपकी फील्ड के, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली। डेली मतलब कितना? अरे यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी के पास टाइम नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। या तो आप बहाने बनाओ, या तो आप एफर्ट लगाओ, या तो आप बहाने बनाकर उससे जी चुराओ, या तो आप प्रयत्न करो, प्रयास करो और उस फील्ड में धीमे धीमे आगे बढ़ो। हर एक के पास 24 घंटे ही होते हैं,
चाहे कोई भी हो, अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई भी हो, 24 घंटे का आप कैसे इस्तेमाल करते हो वो डिसाइड करता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उसमें कितना प्रोग्रेस करोगे। तो इंपॉर्टेंट है डेली प्रैक्टिस, भले ही 5 मिनट की प्रैक्टिस, लेकिन करो तो सही। जब आप अपने समय को सीरियसली लोगे ना तो समय आपकी रिस्पेक्ट करेगा। इफ यू रिस्पेक्ट टाइम, टाइम विल रिस्पेक्ट यू, दैट इज द पॉइंट। सो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब डेली प्रैक्टिस करते करते जब आपको कॉन्सेप्ट्स दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएंगे ना, एकदम सॉलिड क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपने बेसिक सीखा उस बेसिक को आपने एकदम सॉलिड कर लिया, एकदम सॉलिड, अब आप वो भूल नहीं सकते। कैसे? जैसे आपने ABCD सीखा था, राइट? आपने ABCD इतने अच्छे सीखा, इतनी बार 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 रिवाइज किया कि आपके दिमाग में एकदम सॉलिड तरीके से वो बैठ गया। अब आप कुछ भी हो लेकिन आप उसको भूल नहीं सकते, राइट? तो वो प्रैक्टिस से होता है। फिर जब आपने प्रैक्टिस किया तब आप धीमे से अपने आप को चैलेंज करना स्टार्ट करो कि अब इसके ऊपर का लेवल अगर मैं सीखना चाहता हूँ, इसके ऊपर जाना चाहता हूँ तो क्या होगा? तो आपको अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। चैलेंज करके आप फ्रस्ट्रेट होगे, हो सकता है आप उस चीज को सॉल्व कर पाओ, नहीं सॉल्व कर पाओ, दुख होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन उसमें रुकना नहीं होता। आपको ये देखना होता है कि देयर इज नथिंग लाइक फेलियर, देयर इज नथिंग लाइक फेलियर। मैं ये बात जिन लोगों से बात करता हूं तो मैं उनको हमेशा समझाता हूं यही बात के जैसे अगर आपको कुछ सीखना है तो एटलीस्ट आप अपने मन में इस तरह का एटीट्यूड डेवलप कीजिए जैसे छोटे बच्चे के अंदर होता है ना, वो किसी भी चीज को सीखता है, फेल होता है, उसने सीखा, ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर से खड़ा हो गया, फिर से वो सीखने का ट्राई करता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो कैसे सीखता है? क्या एक दिन में हो जाता है? बिल्कुल नहीं। छोटा बच्चा जब साइकिल चला रहा होता है तो उसके पेरेंट्स उसको उस टाइम पे हेल्प करते हैं, धीमे धीमे गाइड करते हैं, वो बेचारा गिरता है ना, हाथ पांव छिल जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन वो धीमे धीमे जब प्रैक्टिस करेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि जब पेरेंट्स को उस साइकिल को पकड़ना नहीं पड़ेगा, सपोर्ट देना नहीं पड़ेगा, छोड़ देंगे और वो चलाता जाएगा। और मुझे पता है आप सबको वो फीलिंग एकदम याद होगी कि किस तरह से आपको फील होता है जब आपको वो चीज़ आ जाती है। जैसे साइकिल चलाना आ गया था तो कितना अच्छा लगता था, बस वैसे ही। तो आप चैलेंज करो अपने आप को और आगे बढ़ो। फिर इसमें देखें, अगर चैलेंज करते वक्त भी आपको लगता है यार मेरी कहीं पे मिस्टेक हो रही है, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, क्या है, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। कई बार हम लोग जो फील्ड में होते हैं ना, तो उस फील्ड में हमें उतना नॉलेज नहीं होता ना कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, आखिर मिस्टेक क्या हो रही है। तो वो आपकी मिस्टेक बताने के लिए, आपको इंप्रूव कराने के लिए कोई ना कोई मास्टर होना चाहिए आपके पास में, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। एक मास्टर अगर होगा तो वो आपको गाइड करेगा कॉन्स्टेंटली, हमेशा वो आपको चेक करेगा, आपको फीडबैक देगा। जो भी आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है, जो भी आपने कुछ किया है, प्रैक्टिस किया है, मिस्टेक की है, जो भी कुछ, वो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली अगर चेक करता है आपको कि भाई ये गलत कर रहे हो तुम, तुरंत के तुरंत आपको फीडबैक मिलता है कि ये तुमने गलत किया, चलो इसको सुधारो। तो जितना जल्दी आपको चेकिंग होता है और आपको जितना जल्दी फीडबैक मिलता है ना, उतना ही ज्यादा चांस है आपका ग्रो करने का, उतना ही फास्ट आप चीजों को सीखोगे। जैसे आपके पास में कोई कोच है, वो आपको टेबल टेनिस सिखा रहा है, अब आप प्रैक्टिस रोज के रोज करते हो, उसने बेसिक सिखा दिया, लेकिन जब भी कोई मैच होती है या फिर जब भी कोई प्रैक्टिस का सेशन होता है तो आपका कोच आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, और उसी टाइम पे, उसी मैच के दौरान, उसी टाइम पे आपका कोच अगर आपसे बात करता है, बोलता है कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, तुम वो गलत कर रहे हो, ठीक है, इसको ऐसे करो, वैसे करो, तो वो होता है कांस्टेंट फीडबैक देना, कि कांस्टेंट फीडबैक से इंसान और भी ज्यादा सीखता है, इंप्रूव करता है। तो ये हो गया कि चैलेंज करते वक्त आपके पास होना चाहिए भाई कोई मास्टर के भाई जो आपको कॉन्स्टेंटली फीडबैक दे, क्योंकि चैलेंज करते वक्त आपको अपने गैप्स नजर आएंगे, आपकी कमजोरियां नजर आएंगी कि आप किस चीज में मिसिंग हो, किस चीज में आप लैग कर रहे हो। तो अगर आपको लगे, आपके मास्टर ने बोला कि भाई तुम्हारा ये वाला बेसिक ना कमजोर है, इसको फिर से ठीक करो, तो आप फिर से जाओगे अपने बेसिक्स में और बेसिक्स में जाके सीखोगे, जो आपका मिसिंग था ना वो पार्ट आप सीख लोगे। फिर आगे एक और बात है, टीच। जैसे ही आपको कोई चीज अच्छी आती है, आप उसमें अच्छे बन जाते हो, तो आप ट्राई करो कि किसी ने किसी को सिखा सको, कोई ना कोई फ्रेंड हो, कोई बच्चा हो, कोई भी हो, तो उसको आप सिखा सको। जैसे ही आप सिखाना स्टार्ट करते हो ना, तो आपका जो ब्रेन है वो अलग ही लेवल पे काम करता है। आपको फिर चीजों को ना ऐसे रटना नहीं होता, लर्न नहीं करना होता, वो आपके दिमाग में ऑलरेडी पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि आप सिखा रहे हो तो आप पैशनेटली अपने सारे सेंसेस को यूज कर रहे हो, राइट। आपकी आईज, आपके नोज, स्मेल करते हो, हर एक चीज को समझते हो, सीखते हो, एक एक बात में आपकी क्लैरिटी आ जाती है। तो आप जो भी चीज सिखा रहे हो वो कब सिखा पाते हो,
जब आपके अंदर उस चीज़ का एक्सपीरियंस आ जाए, उस नॉलेज को आपने सही में जिया हो, खाली बुक्स में नहीं पढ़ा हो, आपने अपने लाइफ में उतार के देखा हो, तभी आप उस टॉपिक पे बोल सकते हो। और तभी ऐसा इंसान जब किसी नॉलेज को अपने लाइफ में उतारता है और बोलता है ना, तो उसकी बात में सच्चाई नज़र आती है। तभी आप मानोगे यार, हाँ यार ये सही बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई है जो सुबह 5 बजे उठना चाहता है, एक्सरसाइज करना चाहता है, ठीक है, बट अगर वो खुद नहीं उठता, नहीं एक्सरसाइज करता, ना ही हेल्दी खाना खाता है, और ऐसा इंसान फिर आपको बताए कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आपका ब्रेन सोचेगा ना, अरे यार भाई पहले तुम खुद करो, खुद समझो, फिर मुझे सिखाना। आपको उसकी बात का विश्वास नहीं होगा। सेकंड केस, आपको ऐसा इंसान मिल जाए तो जिन टॉपिक पे आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, जैसे आप मान लो सुबह उठना चाहते हो, एक्सरसाइज करना चाहते हो, योगा करना चाहते हो, अपने लिए टाइम निकालना चाहते हो, तो ऐसे इंसान को फाइंड आउट करो जो अपनी लाइफ में ऐसा कर चुका है या कर रहा है। वही आपके लिए राइट पर्सन है जिससे आपको सुनना चाहिए, जिसकी बातों को आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द रियल पीपल, जहां से आप सीखोगे, राइट बुक्स, राइट पीपल, राइट काइंड ऑफ पीपल हु कैन टीच यू। सो इस तरह से जब आप कुछ सीखते हो, अपना कुछ बनाते हो, क्रिएट करते हो, उस नॉलेज को अगर आपने अप्लाई किया, तब जाके मजा आता है असली में। क्योंकि किसी ने सही बोला है, नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।